जहां हथियार सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि अब तवानाई पर भी आलमी राब्ते की अगर हम बात करें तो उस पर असरात जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है, अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान तेल की सप्लाई के बाद अब इन इंटरनेट की सर्विसेज को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत तक भी इंटरनेट पहुंचता है। हम इसको कहीं ना कहीं सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार इस पर खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर ऐसा कुछ होता है तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस जंग को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इधर अगर आज चीन की बात करें तो चीन के वजीर खारजा ने भी कहा है कि आलमी ताकतों को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ईरान ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है झेलना पड़ेगा और ईरान की क़यादत से उन्हें बात करनी चाहिए। चीन ने अमेरिका और इसराइल समेत तमाम फरीकीन से पूरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस जंग को जल्द अज जल्द रोका जाए। फिलहाल अमेरिका जो है इस जंग को रोकने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है नहीं रुकेगी। फिलहाल बीजिंग ने वाजिया किया है कि मशरिकी वस्ता में जो सूरत हाल बनी है उसमें अमन जो है आना चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर अमेरिका में जो हालात बने हुए हैं, अमेरिका में कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अमेरिका की सरकार को छोड़कर जा रहे हैं, इस जंग के खिलाफ को बोल रहे हैं और बदलती हुई इस खतरनाक सूरत हाल में ये वाजिया किया जा रहा है कि अब जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि तवानाई के साथ साथ ऐसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुतासिर हो रही है, जो लपेट में आ रही है और आने वाले दिन अब फैसला करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल बड़े इंटरनेट बहरान की तरफ ये जंग जो है बढ़ रही है और अगर ऐसा होता है, अगर ये इंटरनेट की केबलें काट दी जाती है तो मजीद क्या होगा, फिलहाल हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज दिन भर की जो डेवलपमेंट्स थी, आज लगातार ईरान की तरफ से भी कई सारे ऐसे बड़े मिसाइल हमले दागे गए और तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है वहां पर भी उसे नुकसान पहुंचाया गया। साथ साथ अमेरिका के कई सारे ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें नुकसान और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस तरह की खबरें जो है इस समय सामने आ रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से तमाम तर जो अमेरिकन है वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अब अमेरिका यूएस में जो हालात बने हुए हैं, कई सारे ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स है जो रिजाइन कर रहे हैं, जो ईरान के साथ छिड़ी वॉर के खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं था। और ये भी खबर आई कि ईरान जो है अब ये जंग रोकने के मूड में नहीं है। ईरान ने जो मुतालबात रखे हैं अमेरिका के सामने, उन बातों पर अगरचे अमेरिका मानता है तो ये जंग रुक सकती है।